अस्सलाम वालेकुम चाचा हुसैन, कैसे हैं आप? ओह तुर्कान बेटी, और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? हाय, ये तो देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी अम्मी को भी ये बहुत पसंद थे। वो हमेशा यही खरीदा करती थी। रुई जैसे नरम और खाने में बहुत लजीज होते हैं। मुझे ये क्या 2 किलो मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो दुकान में और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं, क्या वो तुम लेना चाहोगी? जरूर। चाचा हुसैन, क्या मैं इस सब की रकम अगले महीने के शुरू में अदा कर सकती हूँ? बेटा जब तुम्हारा दिल करे तुम तब दे देना पैसे। ये बताओ और कुछ चाहिए तुम्हें? फिर क्या मुझे 2 किलो चावल भी मिल सकते हैं? हाँ हाँ ये लो। ये चावल खाने में निहायत ही लजीज है। बहुत शुक्रिया चाचा हुसैन। बाबा को मेरा सलाम कहना। जी हाँ जरूर, खुदा हाफिज। चलो बेटा, खुदा हाफिज। करताल साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। क्या दरिया यहाँ पर है? नहीं, वो तो अपने काम पर होगी। वो काम पर नहीं आई। उसने मजदूरों को बताया कि वो बीमार है और मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। समझ गई मैं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? रोशन साहबा, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यकीन नहीं किया था मैंने तुम पर। मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मगर अब मुझे यकीन है कि सच कहा था उस दिन तुमने मुझसे। आपको कैसे यकीन हुआ कि मैंने सच कहा था? अदनान से मुलाकात हुई मेरी। मैंने उसे वो बताया जो तुमने मुझे कहा था। उसको बताया कि मेरा बेटा जिंदा है। ये बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया। मुझे टालने की कोशिश की उसने। कहा कि करताल को तुम पर तरस आ गया होगा, जब ही उसने अपनी तरफ से कहानी बना दी। मगर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कुछ और भी है जो मुझे नहीं मालूम है। करताल, सच सच बताना कि क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझे नहीं मालूम। करताल, देखो करताल, मैं जानना चाहती हूं कि असल बात क्या है। ये सब सुन के मेरा भाई परेशान क्यों हो गया? मुझे नहीं मालूम। शायद उसे ये बात नागवार गुजरी है कि मैं इस मामले के पीछे क्यों पड़ा हूँ। रोशन साहिबा, यकीन जानिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। करताल, खुदा के लिए अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे बता दो प्लीज। नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। करताल, खुदा के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाए हैं। अगर तुम्हें मालूम है कि मेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है, तो फिर कहाँ है वो? वो ठीक तो है, खुश तो है, क्या वो? मुझे कुछ तो बताओ। करताल प्लीज, मैं एक माँ की हैसियत से इल्तिजा करती हूँ, मैं तुमसे, खुदा के लिए मेरे बेटे का बता दो मुझे। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। रोशन साहबा प्लीज ऐसा मत करें। यकीन जानिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बस जो मालूम था वो ये कि आपका बेटा जिंदा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं जानता मैं। अगर उसके बारे में मुझे पता चला तो मैं उस तक आपको ले जाऊंगा। क्या वाकई में?
क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? हाँ, मैं करूंगा। पता नहीं, शायद वो मुझे देखना भी ना पसंद करे। शायद उसने अपनी माँ को अपने दिल से मिटा दिया हो। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मरने से पहले उसे देखना है मुझे। मेरे लिए यही काफी होगा। क्यों? वो आपको क्यों नहीं देखना चाहेगा? आखिर वो आपको क्यों नहीं देखना चाहेगा? अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो अपने बच्चे को आपने छोड़ा क्यों था? एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? छोड़ना पड़ा मुझे उसे। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे, मुश्किल हो गया था। ऐसी क्या मुश्किल थी आपके लिए? बहुत कम उम्र थी मैं और बड़ी बेबस थी, खौफजदा थी। आप खौफजदा थी? यानी इतनी हिम्मत थी कि आपने बच्चे को पैदा किया और फिर इतनी संदिल कि आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया और अब पछतावा हो रहा है आपको? तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। मुझे बहुत पछतावा है इस पर, बहुत पछतावा है। मैंने उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा और याद करती रही उसे दिन रात। मैं ऐसी मिट्टी ढूंढती रही जहां मैं कब्र समझकर घुटने टेक सकूं अपने, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके, मेरा ज़मीर खामोश हो जाए, मगर वो जगह न मिली। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती और दौलत ने आपको परसों तसल्ली दिए रखी। आपके पास तो एक और बेटा था, उमर। क्या आपने कभी उस बच्चे के बारे में सोचा जिसको आपने पैदा होते ही छोड़ दिया था? जब आप उमर के बाल संवारा करती थी, कभी सोचा कि वो सर्दी में किस हाल में होगा जब आप उमर को गर्म आशियाने में सुलाया करती थी? ये बताया उन्होंने कि वो मर चुका है। ठीक है, आपको ये बताएगी क्योंकि ये सबसे आसान था तसल्ली के लिए। नजरअंदाज करना आसान होता है, ये मान लेना कि वो मर चुका है कितना आसान है ये सोच लेना। बस इतना सोच लेना कि वो जिंदा भी हो सकता है, ये जानना कि वो बेसहारा है और कमजोर है। उसका जिंदा होना आपका डर था रोशन साहिबा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप उसको किस कदर मायूसी के हवाले करके गई हैं, जबकि उमर को आपने लाड में रखा। उसे ढूंढ लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मैं उसे ढूंढ के आपके पास ले आया तो आप उसे कहेंगी क्या?
मैं बस जानना चाहता था कि वो उस बच्चे के बारे में क्या सोचती है जिसको उसने खो दिया था। काश बाबा और तुम्हारे दरमियान जो तनाव है वो खत्म हो जाए। यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ रूज, मगर सादिक अंकल ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ठीक है, लेकिन उस दिन तुमने मुझे कहा था कि मुझे किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। ये सुनकर एक दिन भी सुकून से नहीं सो पाई। जिंदगी को इतना मुश्किल बनाने का आखिर क्या फायदा? हमने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई हैं। ऐसी नाराजगी का क्या फायदा जब हम अपने ख्वाबों से इतने करीब हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल जरूरत नहीं। और देखो ना, हम एक साथ अपना घर बसाने के ख्वाब सजा रहे हैं। सरदार, देखो तुम घर आकर बाबा से माफी क्यों नहीं मांग लेते? क्या फायदा इस बात को बढ़ाने का? मैं माफी मांगू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उरूज। सरदार देखो, प्लीज ऐसा ना करो। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? तुम जिद कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो मेरे बाबा हैं। देखो, मेरे लिए ऐसा कोई भी फैसला करना मुमकिन नहीं है। उज़ाई, चलो मेरी जान, गाड़ी में बैठो, चलते हैं यहाँ से। देखो, उनकी अभी भी तुम पर नजर है। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा था? एक भी गलती की तुमने तो सजा इससे बड़ी होगी। बचा नहीं सकूंगी तुम्हें अब। चलो अब यहाँ से बैठो मेरी जान। उरूज, उज़ाई, हेलो, जल्द सेहतयाब हो जाओ उज़ै। शुक्रिया, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं आज़ाद हूँ। चलो यहाँ से। ज़रा 1 मिनट रुक जाए अम्मी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अच्छे दिन करीब हैं। फजूल बातें करना बंद कर दो उज़ै। अपनी फ्लाइट में बैठो और निकल जाओ यहाँ से। कौन सी फ्लाइट? हाँ उज़ै, हमने सुना है तुम इस्तांबुल जाओगे और वहाँ अपना इलाज जारी रखोगे। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। मुझे आई विल बहुत पसंद आया है। मेरा ख्याल है मैं कुछ अर्सा यहीं रहूँगा। कुछ काम करने हैं जो बाकी हैं। उज़ाई, बहुत हुआ, चलो फिर मिलेंगे। मुझे वाकई बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा उरूज। इसे ऐसे कर देते हैं। देखो, ये हो गया। दरिया, तुम्हारा फोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रही? कॉल उठा लो बेटा। कोई नहीं, इतनी जरूरी नहीं है। दरिया, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठो जरा। जी बोले आंटी। वो सवेरा जेल से रिहा हो गई है। कैसे? वो बाहर कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल में
उसका कोई वकील जानने वाला होगा तभी तो जेल से बाहर आ गई। लानत हो उस वकील पर जिसने उस पर यकीन किया। उसे तो अपना काम ही छोड़ देना चाहिए। खैर जो भी हो दरिया, वो अब आजाद है तो जरा उससे होशियार रहना। मगर मुझे लगता है कि वो एफए से जरूर मिलना चाहेगी और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना। वो बहुत खतरनाक औरत है, उसे उसके करीब भी मत आने देना। नहीं, यकीनन मैं उसे एफए के पास नहीं आने दूंगी। और वो रोशन साहिबा के घर में रह रही है। क्या? वो वहाँ क्या कर रही है? रोशन साहिबा के भाई ने वो घर खरीद लिया है और वो औरत उस घर में उसके साथ रह रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आंटी। वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। उसे वो आदमी कैसे मिला? ये सब कैसे हुआ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मगर मैं रोशन साहिबा के साथ वहाँ गई थी। उन्होंने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। सच पूछो तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बस तुम इतना ख्याल रखना कि वो तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो पहले उजैर अंकल के साथ थी और अब रोशन साहिबा के भाई के साथ है। बहुत बेशरम औरत है बेटा। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब तुम खुद ही देख लो बेटा, पहले तुम्हें उस मुस्तफा से मोहब्बत हुई और अब तुमने कारताल को चुन लिया। क्या ये ठीक है बेटा? उसका मुझसे क्या ताल्लुक? मैं उसे क्यों देखूंगी? आप मुझे ये तो बताएं आंटी। बेटा मैं तो तुम्हें मिसाल दे रही थी और कुछ नहीं। मैं सवेरा की बात कर रही हूँ। तुम देख नहीं रही वो किस तरह खानदान के मर्दों के पीछे पड़ी है? दरिया प्लीज फोन उठाओ। ये अब ऐसे नहीं चलेगा। अदनान बाबा, कहीं जा रहे हो बेटा? जी, हमारा आर्किटेक्ट बीमार है, उसे देखने जा रहा हूं। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए फिक्र हो रही है मुझे। बाद में चले जाना। जरा आओ यहां आकर बैठो। क्या बात है अदनान बाबा? रोशन सुबह हमारे घर पर आई थी। मुझे हैरत नहीं हुई। तुमने उसे बताया कि उसका बच्चा जिंदा है? हाँ, मैंने बताया था। तुमने इसके अलावा कुछ और तो नहीं कहा? नहीं। ये तुमने क्यों किया बेटा? मैं उसके रिएक्शन देखना चाहता था। तुम क्या जानना चाह रहे हो करताल? मैं समझ नहीं पा रहा। उसके रद्दे अमल से तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम। मैं ये देखना चाहता था कि उन्होंने मेरे साथ जो किया उस पर वो शर्मिंदा है या नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए जरा सी भी जगह है या नहीं। ये सब जानकर क्या होगा बेटा? हाँ? अफसोस या पछतावा? इसका क्या फायदा? क्या फायदा? क्या तुम इस मोहब्बत और कदर को तोलकर खुद को तसल्ली देना चाहते हो? मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत करेगा या नहीं। मैं बस जानना चाहता था कि वो उस बच्चे के बारे में क्या सोचती है जिसको उसने खो दिया था। करताल सुनो, मैं ही तुम्हारा खानदान हूँ। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। कोई बनावटी मोहब्बत नहीं है, खालिस मोहब्बत है। रोशन का एहसास मोहब्बत नहीं, उसको सिर्फ एक बात का डर है और वो ये कि वो अपने किए का जवाब दिए बगैर मर जाएगी अपने जमीर के सामने। मैं किसी भी हाल में तुमसे दूर होना नहीं चाहता हूँ बेटा। फिक्र ना करें, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। क्या तुम उसके पास जाओगे? क्या तुम उसे बताओगे कि तुम उसके बेटे हो? हाँ, शायद एक दिन, अगर मुझ में हिम्मत हुई तो। अगर मुझे लगा कि ये बताना उनका हक है तो जरूर। ऐसा हरगिज मत करना बेटा, ये मत करना। वो औरत हद से ज्यादा जालिम है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं।
और ना ही वो कभी तुमसे मोहब्बत कर पाएगी। वो तुमसे उस वक्त भी नफरत करती थी जब तुम उसके पेट में थे। उसने तुम्हें कभी दूध का एक खतरा भी नहीं पिलाया और ना ही कभी उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा। इसलिए और अगर तुम उससे मिलने जाओ भी तो उससे मुंह मोड़कर चले जाना। ठीक है, अब मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। वो औरत हद से ज्यादा जालिम है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं और ना ही वो कभी तुमसे मोहब्बत कर पाएगी। खुदा के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाए हैं। अगर तुम्हें मालूम है कि मेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है, तो फिर कहाँ है वो? केनान। जी जनाब। बंद करो। उजैर का नाम काट दो। अगर हमारे आदमी के पास सैफ आ गया है तो जाकर ले आओ। उसे जेल में हमारे आदमी के पास पहुंचा दो। वो जानता है क्या करना है। जब वो पकड़ा जाए तो उसे कहना कि कारताल ने उसे उकसाया था। ठीक है जनाब। ये बैग आपके घर से आया है। शुक्रिया आपका। आदम, शुक्रिया दरिया जान। लुत्फ उठाइए। आंटी ने कुछ बातें बताई हैं मुझे। उन्होंने बताया कि वो औरत जेल से रिहा हो गई है। घटिया बेहया औरत, मेरे घर पे उसने कब्जा कर लिया। शायद उसने आपके भाई को बेवकूफ बना दिया। मेरा भाई ऐसा आदमी नहीं है कि उसे इतने आराम से बेवकूफ बना दिया जाए। जरूर उसका भी कोई ना कोई फायदा होगा, वरना उस औरत को उस घर में ना रखता। और उस सवेरा को मैं जल्द अपने हाथों से धक्के मार मार के निकालूंगी। देख लेना, तो जल्द आएगा वो दिन। रोशन साहिबा, मैंने कभी उस औरत को एफए की दादी नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी, और मिलने भी नहीं दूंगी उसे। बजाय उनके एफए आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, बहुत सहारा दिया है हमें। वो सब कुछ नहीं भूल सकती। हमेशा आपका साथ दूंगी। बस आप हर चीज की फिक्र छोड़ दें। बस खुश रहा करें। आह दरिया मेरी जान, मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर उस सब के बारे में भूलना इतना आसान नहीं। आप ठीक कहती हैं, ये आसान नहीं है। एक के बाद एक मसला आ रहा है। मुस्तफ़ा पे शदीद गुस्सा है मुझे। उसी ने ये सब कुछ शुरू किया था। अगर वो कारताल साहब के साथ मिलकर काम ना करता, धोखा ना देता और ना ही उनके ऑफिस में चोरी करता, तो ये नौबत ना आती। ये कहानी तुम्हारी ही बहन ने शुरू की थी दरिया, कारताल से शादी करके, और मुस्तफ़ा ने उसे आगे बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन वो हकीकी शादी नहीं थी और वो ख़त्म भी हो गई है। लेकिन बस वो अपनी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सका उमर भाई से। लेकिन मुझे लगता है कारताल साहब इतने बुरे आदमी नहीं हैं जितने वो बन गए हैं इस वक्त। वो इस हद तक कैसे पहुंच गए समझ नहीं पा रही मैं। कारताल अदनान का मोहरा बन चुका है। जो हुआ उसे पता लग गया है, मगर वो अच्छा है या बुरा ये अब तक नहीं जान सकी मैं। मगर मुझे यकीन है
जल्द ही ये भी पता लग जाएगा मुझे। अल्लाह मदद करेगा हमारी। क्या मतलब है रोशन आंटी? वो इस तरह के वादा किया है उसने मुझसे। अब देखते हैं कि वो उसे निभाता भी है या नहीं। जहां तक मुझे लगता है वो अभी भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में एक लड़का है जिसके बारे में मुझे जानना है। हमारे एक पुराने जानने वालों का बेटा है। उसके बारे में सबको ये लगता था कि उसका इंतकाल हो गया है, लेकिन पता लगा है कि वो जिंदा है। बस यही बात मालूम करवा रहा है कारताल मेरे लिए। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मुझे तुम्हारा दरवाजा नॉक करना पड़ेगा। रोशन साहिबा, एक बहुत जरूरी कॉल करनी है मुझे। मैं 5 मिनट में आती हूँ आपके पास। दरिया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम मेरे मैसेज के जवाब क्यों नहीं दे रही थी? इसलिए मैं तुम्हें देखने ही आया हूँ। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। लेकिन अब तुम इतनी बीमार भी नहीं लग रही कि मेरा फोन न उठा सको। दरिया, बात क्या है? क्या करने की कोशिश कर रही हो? हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो बैठ जाओ गाड़ी में। चलो आओ, बैठो। तुम मुझे बीमार तो नहीं लग रही, जैसा कि साफ नजर आ रहा है। ठीक कहा ना? नहीं ठीक हूं मैं। तो फिर तुम साइड पर क्यों नहीं आ रही हो दरिया? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम वहां पर आओगे और मैं मिलना नहीं चाहती थी तुमसे। पर क्यों? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वजह क्या है? कल जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान, उसकी वजह से मैं अच्छा फील नहीं कर रही। क्या हुआ था हमारे दरमियान? मुझे तो कुछ याद नहीं है। दरिया, तुमने ही कहा था कि हमें भूल जाना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें वो ना बताया होता तो फिर मैं खुद कह देता। दरिया, मैं तुम्हारे दिल की बात को समझता हूं। मैं तुमसे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हूं। गलत वक्त, गलत जगह। गलत वक्त ने हमें ही गलत बना दिया है। ऐसा नहीं है। इस कहानी का कोई अच्छा पहलू बता दो मुझे। नहीं बता सकता मैं। ये सूरत हाल बहुत मुश्किल है। ये एक तकलीफ दे और परेशान कुनमल है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। अब तुम आजाद हो कारताल। मेरी बहन से फेक शादी की थी और अब वो खत्म ही हो चुकी है, जिसकी वजह से तुमने कोरमान खानदान को भी तबाह कर दिया। दरिया, देखो प्लीज, मुझे ऐसा इल्जाम मत दो कि जैसे मैंने लोगों की जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया हो। मुझे तबाह नहीं किया तुमने। तुमने तो अंधेरों से निकाला है मुझे कारताल।